अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो डेफिनेटली यहाँ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे पर डे की अगर कॉस्ट की बात करें तो 300 रुपीज़ पर डे का है। तो गाइज़ नड्डी आ चुका हूँ। नड्डी बेसिकली यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे होटल्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे लोग आते हैं सनसेट देखने के लिए। यहाँ का जो सनसेट पॉइंट व्यू है वो बहुत ही प्यारा नज़र आता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इसलिए नड्डी आया, और आने के लिए कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा था, तो कैब वाले या टैक्सी वाले कोई 200 मांग रहा, कोई 400 मांग रहा, कोई बता भी नहीं रहा कि बस भी चलती है, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं रहा था। सब अपनी अपनी कमाई के चक्कर में लगे हुए थे। तो काफ़ी पूछताछ करने पे पता चला कि मैक्लोडगंज में नीचे टैक्सी स्टैंड के पास में बस स्टैंड भी है, तो वहाँ पे बस आती है नड्डी के लिए, और सिर्फ 10 रुपये में आ गए। 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, और लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे है, तो बस 10 रुपये में यहाँ पहुँच गए। और कैब वाले और टैक्सी वाले तो 200-250-300 रुपये मांग रहे थे। तो सब अपना अपनी कहानी सेट करने में लगे रहते हैं। तो अभी यहाँ पे आ गए और जा रहे हैं सनसेट पॉइंट पे, देखते हैं कैसा व्यू नज़र आता है। और बाकी नीचे एक डल लेक है, कश्मीर वाला डल लेक तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डल लेक है। वहाँ गए नहीं, हमने कहा पहले सनसेट देख लेते हैं, बाकी बस से उसको कवर कर लेंगे। ऐसा कुछ खास पॉइंट मुझे नहीं लगा, तो सनसेट देख लेते हैं कैसा नज़र आता है, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस सनसेट पॉइंट पे आ चुका हूँ, और जैसा कि देख पा रहे हैं सामने आपको नज़र आ रहा है सनसेट होने को है अभी, लेकिन समय है काफ़ी, देख पा रहे हैं। और जब ये पूरा डूबेगा तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आने वाला है। तो लोग यहाँ पे कैमरा वगैरह लेके भी बैठे हुए हैं शूट करने के लिए, वेट करेंगे पूरे सनसेट का। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा लाइट से कवर हो जाएगा, ये पूरा पॉइंट देख रहे हैं, ये पूरा लाइट से कवर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। लेकिन इसके लिए फिर काफ़ी वेट करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल जब सूरज ढल जाएगा तो बिल्कुल लालिमा सी छा जाएगी, तो उसके लिए तो काफ़ी लंबा टाइम है। अभी तो जस्ट सनसेट स्टार्ट हुआ है होना, तो अभी तो काफ़ी समय लगेगा। जब वो पहाड़ियों के पीछे से छुपेगा उस समय का व्यू लाजवाब होगा, उसके लिए बहुत लंबा समय वेट करना पड़ेगा। खैर इतना वेट तो कर नहीं सकते, देख लिया अच्छा पॉइंट है। बाकी यहाँ पे नड्डी में कुछ है नहीं खास, और डल लेक का यही है बस, यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि लास्ट बस रहेगी, इसके बाद बसेस भी नहीं रहेंगी, फिर ऑटो टैक्सी वगैरह ही करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये है हॉस्टल जहाँ पे मैं रुका हुआ था, जैसा कि देख पा रहे हैं, और बहुत ही बजट का ये हॉस्टल है। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो डेफिनेटली यहाँ ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 नाइट्स रुका था, 3 नाइट्स 4 डे, और आज निकलने का टाइम हो रहा, तो मैंने सोचा कि हॉस्टल का एक आपको रिव्यू दे देता हूँ। ऊपर जो हैं वो पर्सनल रूम्स हैं, अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो रूम ले सकते हैं। 1000 रुपीज़ पर डे का कॉस्ट है। और नीचे जो है डॉर्मेट्री है, ये सारे वो वाला रूम मेरा है, और यहाँ पे मैं रुका हुआ था। यहाँ पे पर डे की अगर कॉस्ट की बात करें तो 300 रुपीज़ पर डे का है, यानी कि मुझे जीएसटी वगैरह मिला के लगभग 1100 समथिंग का यहाँ पे करना पड़ा। यहाँ पे आपको क्यों लेना चाहिए, उसका बेस्ट रीज़न है, यहाँ पे आप सीटिंग अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफ़ी डिनर लंच ब्रेकफास्ट वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बेहतरीन व्यू का नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। ये सामने ट्यून ट्रैक है, ये भी आपको सामने दिखता है। साथ ही साथ जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है वो है मून पीक ट्रैक, वहाँ पे भी लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं।
तो एक खूबसूरत सुबह यहाँ पे हो सकती है। जब जैसे दरवाज़ा खोलेंगे तो एक बेहतरीन सुबह आप यहाँ पे देख पाएंगे, खूबसूरत नज़ारों के साथ यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। व्यू की वजह से ये बेस्ट प्लेस है मेरे ख्याल से। इतना बेहतरीन व्यू आपको और कहीं से देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड चीज़ है कि यहाँ से सब कुछ नज़दीक है। जैसे आप देख पा रहे हो वो जो चौक देख पा रहे हैं, बेसिकली मैं कल वहीं था, आपको दिखा रहा था कि ऊपर मेरा हॉस्टल है। ये चौक है, बहुत यहाँ से पास में है। यहाँ पे एक कच्ची रास्ता गई है नीचे, यहाँ से उतर के शॉर्टकट आप नीचे जा सकते हैं। और यहाँ से भागसुनाक लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगा और आप मेन स्क्वायर से आएंगे तो लगभग 1.5 किलोमीटर का है। तो ये आपकी बचत हो जाएगी अगर यहाँ से शॉर्टकट आप लेना चाहते हैं। मैंने अवॉइड किया क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर की तरफ धर्मकोट पड़ता है, वो भी लगभग 1 किलोमीटर है, बहुत नज़दीक है। तो यहाँ से सराउंडिंग काफ़ी कुछ है जो आप देख सकते हैं। और भागसुनाक जहाँ पे मैं कल गया था वाटरफॉल, वो बिल्कुल सामने यहाँ से दिख रहा है। आप यहाँ से भागसुनाक को देख सकते हैं। आपको ट्यून ट्रैक और मून पिक ट्रैक सभी यहाँ से दिख रहा है। तो ये खूबसूरत सा हॉस्टल है और यहाँ की सर्विसेज मुझे बहुत अच्छी लगी। खाना वगैरह यहाँ पे इनका खुद का किचन है और आप जो भी ऑर्डर करेंगे आप यहाँ पे खा सकते हैं। और अभी मैं दिखा देता हूँ, ये रूम है। तो इस रूम में इस तरह के बेड लगे हुए हैं, ऊपर नीचे 2 लोग इसमें सो सकते हैं, देख पा रहे हैं। यहाँ इस तरह के एक रूम में 3 बेड लगे हैं, ठीक है। तो ये वाला बेड मेरा है, यहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ है। तो नीट एंड क्लीन है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा बेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर की स्पेस दिया हुआ है। और ये है बाथरूम, देख पा रहे हैं। बाथरूम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे शावर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका गीजर लगा हुआ है। गीजर आप ऑन कर सकते, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और साफ़ सुथरा बाथरूम है, देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया हॉस्टल मुझे लगा। एक कमी ज़रूर मुझे लगी कि यहाँ पे अगर पर्सनल कबर्ड होता, जैसे मैं शिमला में गया था वहाँ कबर्ड था, वहाँ पे मैंने अपना जो भी सामान है उसको मैंने रख के लॉक कर दिया था। ये एक कमी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ के ओनर ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप आराम से जो है यहाँ पे सामान छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी सामान छोड़ के ही गया था यहाँ पे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और काफ़ी कोऑपरेटिव है और काफ़ी हम्बल है जो यहाँ पे ओनर है। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। थ्रिलोमानिया नाम से ये हॉस्टल है, आप booking.com पे जाकर ट्राई कर सकते हैं। मुझे काफ़ी पसंद आया, नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है। और आज लास्ट डे है, आज मेरा निकलने का टाइम हो चुका है। और ओवरऑल क्योंकि टाइम की कमी की वजह से या एक दिन का टाइम मेरा किल हो गया, इस वजह से कुछ प्लेसेस छूट गए मुझसे और कवर नहीं कर पाया, ट्रैकिंग नहीं कर पाया, इसका बहुत अफसोस है। अभी क्या है कि धर्मकोट चला जाता हूँ। धर्मकोट यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो धर्मकोट चलते, धर्मकोट थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ। उसके बाद फिर वापस आते हैं, बैग उठाते हैं और वापस अपने घर की तरफ। तो इस तरह का ये रूम रिव्यू था, इस तरह का ये हॉस्टल का रिव्यू मैंने दिया आपको। अगर आप का बजट है तो आप डेफिनेटली मेन स्क्वायर वगैरह में कहीं भी होटल वगैरह ले सकते हैं। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं, कम बजट में आप अगर रूम वगैरह ट्राई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं घूमने धर्मकोट और फिर वहाँ से आते हैं, फिर सामान लेके वापस निकलते हैं। तो गाइस पैदल पैदल धर्मकोट की तरफ निकल रहा हूँ। काफ़ी चढ़ाई पे है, सांसें फूलने लगती हैं। तो ज़्यादा दूर तो नहीं, 1 किलोमीटर है, लेकिन वो 1 किलोमीटर जो है हम लोगों के लिए जो है वो 10 किलोमीटर बन जाता है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है ना, तो उसमें जो है चलने में प्रॉब्लम होती है। वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर भी काफ़ी होटल्स वगैरह हैं। चलिए और आगे पहुँचता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि चलने में बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो गैस रास्ते में आगे चलता जा रहा हूँ चढ़ाई की तरफ, और दोनों तरफ देख पा रहे खूबसूरत ग्रीनरी है। काफ़ी हरियाली भरे रास्ते से गुज़रता हुआ सन्नाटे में मैं चल रहा हूँ धर्मकोट की तरफ। बहुत ही अच्छा वेदर है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि नवंबर में ऐसा प्लेजेंट वेदर देखने को मिलेगा। धर्मकोट में इंटर हो चुके हैं। धर्मकोट एक्चुअली में आपको तो पता ही है, आपको जानकारी होगी, धर्मकोट को मिनी इज़राइल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इज़राइलियन की भरमार है। और जो भी यहाँ पे होम स्टे हैं, होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, वो सारे इज़राइलियन से भरे हुए हैं। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि वो वहाँ की कंट्री में उनको बोला जाता है कि वो कुछ समय के लिए स्पिरिचुअल टूर पे निकले, तो अलग अलग देशों में वो लोग जाते हैं। इंडिया में भी कई शहरों में जाते हैं, लेकिन धर्मकोट जो उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजरायली लोग रहते हैं,
रेस्टोरेंट में भी इजरायली फूड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया रहता है। यहाँ की नाइट लाइफ जो है बहुत फेमस है। आपको तो पता ही है, जहाँ पे फॉरेनर्स है वहाँ की नाइट लाइफ तो अलग ही लेवल की होगी, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। नाइट लाइफ होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है, ऐसा लोगों का मानना है। मैंने खैर देखा नहीं और मौका भी नहीं लगा था कि नाइट में यहाँ आ पाऊँ, क्योंकि काफ़ी थक जाता था। तो मैंने कहा चलो दिन में कवर कर लेते हैं, फिर लौटना भी है, धर्मकोट बचा हुआ था तो पास में भी है तो कर लेते हैं। तो चलिए और अंदर चलते देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे सामने ये धर्मकोट स्टूडियो बना है। यहाँ पे पोट्री क्लासेस चलती हैं ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, और अंदर काफ़ी लोग हैं जो क्लासेस ले रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और नज़ारा आप देखिए, प्यारा खूबसूरत सा व्यू आ रहा है और उनको लग रहा है वहाँ तक हम लोग को जाना है। मेन जो टाउन है वो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, वो सामने, ठीक है ना। तो वहाँ तक चलना है। स्टैमिना तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आप को दिक्कत है तो आप यहाँ पे टैक्सी कैब भी बुक कर सकते हैं, उसकी भी फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी काफ़ी होम स्टे और होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं। तो अगर आप धर्मकोट में रहना चाहते हैं तो यहाँ भी आप ले सकते हैं। तो गैस ऊपर की तरफ आ चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा ऊपर जाना है और नीचे से धर्मकोट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं जिसकी मैं बात करता, जो नाइट लाइफ की मैं बात करता, उसी जगह रौनक रहती है, ठीक है। नीचे तो ज़्यादा होम स्टे वगैरह हैं, यहाँ भी आपको होम स्टे हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे, और ऊपर ही पूरा यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह बना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे व्यू पॉइंट्स भी हैं कुछ अच्छे अच्छे, तो व्यूज़ का भी मज़ा लेते हैं। तो सब ख़तरनाक चढ़ाई है, हालत ख़राब होगी। देखिए कैसे रास्ते हैं, चढ़ने में तो समझ लीजिए एकदम सब कुछ याद आ गया। और इसी तरह से आगे भी चढ़ाई है, देखिए ऐसे चढ़ते हुए ऊपर जाना है। तो यहाँ भी जो है काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह हैं, शॉप्स हैं, देख पा रहे हैं। बेसिकली धर्मकोट जो है एक छोटा सा विलेज है ना, शांत पीसफुल काम विलेज है यहाँ पे। क्योंकि जो इज़राइली लोग आते हैं स्पिरिचुअल विज़िट के लिए, तो उनको बिल्कुल शांत एरिया चाहिए होता है, पीसफुल एरिया चाहिए होता है, जिस वजह से वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, अपना स्पिरिचुअल जो उनका मेडिटेशन वगैरह का वर्कशॉप वो करते हैं। यहाँ पे उसके कोर्सेज़ भी चलाए जाते हैं, तो उसको अटेंड करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, उस विज़िट को करने के बाद चले जाते हैं, फिर दूसरे लोग आते हैं, फिर यहाँ रहते हैं। इस तरह से आना जाना उनका यहाँ पे बना रहता है। तो इस तरह से छोटा सा गांव है, बस यहाँ से अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको मिलेंगे, कैफ़ेज़ वगैरह की कल्चर मिलेगी फॉरेनर्स के बीच में। तो रात में माहौल कुछ अलग रहता है। तो गाइस ये पीछे देखिए पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं, वेजिटेबल्स वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं और यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं, देख पा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्लेस लगा मुझे, नेचर के बिल्कुल करीब, सुकून भरी ज़िंदगी यहाँ पे आप बिता सकते हैं जितने भी दिन आप यहाँ रहना चाहें। तो गाइस इस समय दिन में जो है सारे कैफ़ेज़ वगैरह बंद, इसीलिए लोग शाम को आते हैं, क्योंकि इसमें रौनक नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे होंगे, सारे कैफ़ेज़ भी बंद हैं लगभग। तो इसीलिए लोग यहाँ पे शाम को नाइट लाइफ को एंजॉय करना आते हैं, क्योंकि शाम से देर रात तक यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। तो सब कुछ बंद है, कैफ़ेज़ वगैरह कुछ भी नहीं खुले हुए हैं, तो एकदम खाली खाली सा लग रहा है, पीसफुल एरिया लग रहा है। तो अब तो फिर निकलना पड़ेगा, वो काफ़ी ऊपर आ गया था कि शायद कुछ अच्छा नज़ारा देखने को मिले। खैर और भी ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से और भी अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का लॉजिक नहीं लग रहा। तो चलिए चलते हैं वापसी, यहाँ से निकलना भी है, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो वैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में
कुछ थोड़े बहुत लोग आते जाते दिख रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पे मॉन्क बहुत दिखते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क जो रहते हैं वो काफ़ी दिखते हैं यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पे तिब्बतन लैंग्वेज भी काफ़ी यूज़ होती है, यानी कि उन लोग सारे तिब्बतन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो वापसी कर रहा हूँ ऊपर, कुछ खास तो देखने को मिला नहीं, इस समय बिल्कुल सन्नाटा ही था। चलिए फिर निकलते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दूर नीचे उतरना है। यहाँ से धर्मशाला, धर्मशाला से पठानकोट, फिर पठानकोट से फिर ट्रेन मिलेगी, फिर वापसी दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर दूसरी ट्रेन चेंज करनी है। तो भी लंबा सफ़र है, तो जल्दी से पैकिंग वगैरह मैंने कर ली ऑलरेडी। बस यहाँ से नीचे उतरेंगे, हॉस्टल जाएंगे, अपना बैग उठाएंगे और फिर निकल पड़ेंगे। तो चलिए हॉस्टल पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस ये है मेरा हॉस्टल, थ्रिलोमानिया, देख पा रहे हैं। ये वाइट वाटर इन करके यहाँ पे नीचे एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है वहाँ पे, और ये डाउन स्टेयर गई है नीचे की तरफ उतर के, और सामने हॉस्टल है। तो अभी यहाँ चढ़ने में उतरने में बहुत हालत ख़राब होता है। उतरने में तो नहीं दिक्कत है, चढ़ने में जो है बहुत प्रॉब्लम आती है। और इधर जो है ये मेन स्क्वायर की तरफ रोड गई है, मेन स्क्वायर से जब धर्मकोट की तरफ आएंगे तो ये यहाँ से आपको पड़ेगा। और टिप्पा करके एक लैंडमार्क है, टिप्पा से थोड़ा सा आगे पड़ता है। छड़ पर न खराबे तो सुन ले, खोल बुहा दिल दावे तो तक ले। छड़ पर न खराबे तो सुन ले, खोल बुहा दिल दावे तो तक ले। मेरे जिहा कोई